13 साल का प्यार, एक रात का फैसला। अतुल और प्रीति की कहानी। एक ऐसा रिश्ता जो किशोरावस्था से शुरू हुआ और वयस्कता तक पहुंचते पहुंचते टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 साल का प्यार 13 मिनट में खत्म हो गया? क्यों एक होनहार युवक ने प्रेम में नाकाम होकर इतना बड़ा कदम उठाया? क्या प्रीति का बदला रवैया इसकी वजह बना, या कहानी में कुछ और राज छुपे हैं? दिलचस्प और हैरतांगेज कहानी जो भोपाल की गलियों में शुरू हुई और पूरे शहर को हिला गई। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अतुल लोखंडे और प्रीति एक दूसरे को 13 सालों से जानते थे। समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ीं और वे एक दूसरे के करीब आए। लेकिन एक की कामयाबी और दूसरे की नाकामी ने उनके रिश्ते में खटास ला दी। फलस्वरूप जो हुआ वह हैरान करने वाला था। प्रीति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं अत्तू को 7 साल से जानती थी और उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 7 सालों में वह कुछ खास नहीं कर पाया। वह अपने करियर के प्रति लापरवाह था। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह स्थिर नहीं हो पाया। इस वजह से पिछले 1 साल से मैंने उसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी जो मेरी या परिवार की जिम्मेदारी न निभा सके। बीती 4 जुलाई को जब प्रीति मीडिया से रूबरू हुई तो उसका चेहरा उतरा और निचुड़ा हुआ था। फिर भी वह यह जताने की कोशिश करती नजर आई कि अतुल की आत्महत्या में उसका या उसके पिता का कोई हाथ नहीं था। उसने कहा कि अतुल का यह निर्णय व्यक्तिगत था और उसे किसी ने उकसाया नहीं था। हालांकि कुछ लोग यह कह रहे थे कि उसके पिता के कहने पर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह दुखद कहानी भोपाल के शिवाजी नगर इलाके की है, जिसे शहर की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में माना जाता है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन और व्यावसायिक इलाके एमपी नगर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवाजी नगर में सरकारी आवासों की भरमार है। यह क्षेत्र शहर के वीआईपी इलाके 4 इमली से सटा हुआ है, जहां प्रदेश भर की दिग्गज हस्तियां रहती हैं। शिवाजी नगर में लोग अधिकतर आवासों के नंबरों से ही पहचाने जाते हैं, जैसे अतुल लोखंडे का घर 101 की लाइन के पास था। अतुल लोखंडे, जो भाजपा अरेरा मंडल के युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था, एक हंसमुख और जिंदादिल युवक था। लेकिन 3 जुलाई को उसने एक नाटकीय अंदाज में आत्महत्या कर ली, जिससे भोपाल में सनसनी फैल गई। वह प्रीति के घर करीब 200 मीटर दूर रहता था। प्रीति हाल ही में बैंक में नौकरी शुरू कर चुकी थी और रोजाना हबीबगंज स्टेशन से अप डाउन करती थी। 3 जुलाई की रात को जब वह अपने पिता के साथ घर लौटी, अतुल भी वहां पहुंच गया। प्रीति के पिता जल संसाधन विभाग में अधिकारी थे। अतुल ने आते ही बिना किसी भूमिका के प्रीति के पिता से कहा कि वह प्रीति से शादी करना चाहता है। जब उसे जवाब नहीं मिला तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमर से देसी कट्टा निकाला और उसे माथे पर लगाकर गोली चला दी। गोली उसके मस्तिष्क में घुस गई। गोली की आवाज सुनकर प्रीति और उसके पिता समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही अतुल गिरा, उन्हें स्थिति का एहसास हुआ। अतुल के गिरने के बाद शोर मचने पर आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे उठाया और पारुल अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ ही समय में उसके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। खबर तेजी से फैल गई कि भाजपा युवा मोर्चे के एक पदाधिकारी अतुल लोखंडे ने प्रेम संबंधों के चलते खुद को गोली मार ली। जैसे ही यह खबर आई, अस्पताल के बाहर भाजपा युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकांश लोग जो अस्पताल के बाहर खड़े थे नहीं जानते थे कि आखिर यह सब क्यों हुआ। लेकिन 1 घंटे की चर्चा के बाद अतुल और प्रीति की प्रेम कहानी सामने आई
और स्थिति साफ हुई। अब हर कोई यह दुआ कर रहा था कि अतुल बच जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी थी और डॉक्टरों ने अतुल के इलाज में पूरी तरह से जुटे हुए थे। अतुल के कुछ नज़दीकी दोस्त इस घटना पर चर्चा कर रहे थे और वे यह याद कर रहे थे कि अतुल हमेशा कहा करता था, कुछ भी हो जाए मैं कभी खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज वही हुआ। इस चर्चा से ही अतुल और प्रीति की प्रेम कहानी का पर्दाफाश हुआ, जो कुछ लोग पहले से ही जानते थे। अतुल और प्रीति करीब 13 साल से एक दूसरे को जानते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। कुछ लोग तो यह मानते थे कि वे पहले ही शादी कर चुके थे, बस उन्हें परिवार और समाज से स्वीकृति का इंतजार था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अतुल ने यह आत्मघाती कदम उठाया? इस सवाल का जवाब अतुल की फेसबुक वॉल से मिला, जिसे उसने प्रीति के घर जाने से कुछ ही मिनट पहले अपडेट किया था। अतुल ने फेसबुक पर लिखा था, उसके पापा ने कहा कि आज शाम घर आओ, अपनी प्रेमिका के लिए मर के दिखाओ। अगर उससे प्यार करते हो तो बच गए तो तुम दोनों की शादी पक्की, मर गए तो 7 जन्मों तक मिलेंगे, फिर जन्म लेकर शादी कर लेना। मैं प्रीति के घर पर हूं, मुझे यहां से ले जाओ। जिंदा रहा तो खुद आ जाऊंगा। एक वादा तो पूरा नहीं कर पाया। दूसरा वादा, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, इसलिए मर रहा हूं। सब यही कहेंगे कि लड़की के चक्कर में चला गया, घर वालों के बारे में नहीं सोचा। मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बहुत कोशिश की पर भूल ही नहीं पा रहा। वैसे भी भुलाया तो पराये को जाता है, अपने को नहीं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अतुल ने खुद को पूरी तरह से प्यार और पारिवारिक दबाव के बीच फंसा हुआ महसूस किया था। एक प्रेमी जो अपनी माशूका से लड़ नहीं सकता, वह दुनिया से कैसे लड़ेगा? घरवालों की चिंता थी, लेकिन प्रीति के पिता की चुनौती ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपने प्यार को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अतुल जब जिंदगी से हार रहा था, तब प्रीति मीडिया के सामने यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता ने ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया था। प्रीति ने कहा, यह सब अतुल के खुराफाती दिमाग का परिणाम था। प्रीति ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा कि हादसे के दिन जब वह अपनी ड्यूटी पूरी करके रात लगभग 9:25 बजे घर पहुंची, तब उसके पिता भी साथ थे। घर के बाहर आल्टो कार में अतुल बैठा था। जैसे ही वे दोनों घर के गेट तक पहुंचे, अतुल भी उनके पास आ गया। उसने कहा, 1 मिनट पापा से बात करनी है। इस पर प्रीति ने कहा कि कोई बात नहीं होगी और वह जाने लगे। लेकिन अतुल ने जिद की और प्रीति के पिता मान गए। इस बीच प्रीति की मां और बड़ी बहन भी गेट पर आ गई थीं। फिर गेट पर ही अतुल ने प्रीति से पूछा, क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूं? प्रीति ने जवाब दिया, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अतुल को प्रीति का जवाब सुनते ही जैसे आघात लगा। उसने अपनी जेब से देसी कट्टा निकाला और कनपटी पर लगाकर गोली चला दी। प्रीति के अनुसार अतुल ने जो कुछ फेसबुक पर लिखा वह गलत है। न तो उनकी शादी हुई थी और न ही उसके पिता ने अतुल को घर बुलाया था। प्रीति ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले अतुल ने उसके साथ सरेराह मारपीट की थी। उसने उसकी स्कूटी का मिरर, मोबाइल और हेलमेट तोड़ दिया था। प्रीति ने अतुल से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने से अतुल के सिर पर पागलपन सवार था। यहां तक कि अतुल के बड़े भाई मुकुल ने भी प्रीति के पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस बीच अतुल ने प्रीति के ऑफिस जाकर भी उससे बात करने की कोशिश की थी। प्रीति ने उसे समझाया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपना करियर बनाओ। प्रीति के पिता ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले अतुल के परिवार से उसकी शिकायत की थी, लेकिन अतुल के घर वालों ने उनकी बात को टालते हुए कहा, अगर हमारा बेटा मरता है तो मर जाए, आप यहां से चले जाएं। अतुल के लगातार घर के चक्कर लगाने के कारण प्रीति के पिता खुद उसे स्टेशन से लाने जाने लगे थे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। अतुल की मां सुनंदा लोखंडे ने बताया कि प्रीति पिछले 12-13 सालों से उनके घर आती जाती थी और घर के हर कार्यक्रम में शामिल होती थी।
उसने घर के सदस्य जैसा अधिकार भी जमा लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि अतुल और प्रीति एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब से प्रीति की बैंक में नौकरी लगी, वह बदलने लगी। उसकी ख्वाहिशें बढ़ गई थीं। वह बंगले और गाड़ी जैसी सुविधाएं चाहती थीं, जो 15 दिन में अतुल के लिए जुटाना असंभव था। अतुल की मां ने कहा, प्रीति शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन प्यार में शर्तें नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि अतुल के पिता, जो जेल विभाग में कार्यरत हैं, कुछ अज्ञात कारणों से परिवार से अलग रहते हैं। हालांकि इन पारिवारिक हालातों का अतुल और प्रीति के किशोरावस्था में पनपे प्रेम से कोई सीधा संबंध नहीं था। 3 जुलाई की रात हंसमुख और जिंदादिल अतुल ने दोस्तों के साथ वक्त बिताया और उन्हें हंसाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब तूफान चल रहा था। उसने अपनी फेसबुक वॉल पर बेहद भावुक बातें लिखीं। तू भी हमारे 13 साल के रिश्ते को कैसे भूल गई? अपने पापा के सामने डर क्यों गई? एक बार हिम्मत दिखाती तो आज जिंदगी कुछ और होती। अपनी मां को संबोधित करते हुए उसने लिखा, अगर यह सच है कि 7 जन्म होते हैं, तो हर जन्म में मैं आपकी ही कोख से जन्म लेना चाहूंगा। दुनिया में आप जैसी मां कोई नहीं है। 5 जुलाई को जब अतुल ने पारुल अस्पताल में दम तोड़ा, तो पूरे शिवाजी नगर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। अतुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह भी लिखा था कि प्रीति या उसके परिवार को कोई दोष न दिया जाए। उसने खुद को ही जिम्मेदार ठहराया। सब मेरी ही गलती थी। मैं 13 साल तक उसके साथ रहा, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं कर पाया। यह घटना न केवल प्रेम में असफलता और सामाजिक दबावों का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि नफरत और प्यार के द्वंद्व में फंसने वाला इंसान कितनी जल्दी हार मान सकता है। अतुल के कदम ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेम और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच सामंजस्य संभव है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम त्रासदी नहीं, बल्कि समाज और रिश्तों के बदलते चेहरे की सच्चाई भी है। ये बताती है कि प्यार और उम्मीदें जब हदें पार कर जाती हैं, तो उनका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। इस कहानी से एक सीख लें, रिश्तों में संवाद, सम्मान और समझदारी बेहद जरूरी है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो मदद मांगने में कभी झिझकें नहीं। याद रखें, आपकी जिंदगी अनमोल है। अगर कहानी ने आपको झकझोरा या कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इसे जरूर शेयर करें। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी स्टोरीज का मकसद समाज में हो रहे अपराधों से आपको जागरूक करना है, ताकि समय पर सावधानी अपनाई जा सके। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।